नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 9 बजे की बुलेटिन। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। होनिकेरी सिद्धेश्वर मंदिर में स्वच्छता ही सेवा, श्रमदान स्वच्छता ही सेवा श्रेष्ठ सेवा, कहा सीईओ शिल्पा एम ने। बुधेरा मर्जापुर टी मार्ग पर जर्जर हुआ पुल, मरम्मत की उठी मांग। शमनूर का कहना है कि समुदाय कर्नाटका में लिंगायत सीएम चाहता है। बीजेपी गठबंधन से नाखुश जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष ने विकल्प खुले रखे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के साइबर घोटाले का किया भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, राज्य के विकास के लिए हमारी सरकार ने हजारों काम किए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वच्छता ही सेवा श्रमदान का आयोजन बीदर तालुके के होनिकेरी सिद्धेश्वर मंदिर में जिला पंचायत बीदर, स्वच्छ भारत मिशन, शांतिश्वरी स्वयं सेवा संगठन और गुरु नानक ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की सेवा योजना के सहयोग से किया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, न कि लोग यह सोचे कि सार्वजनिक स्थान केवल सरकार की संपत्ति है। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा को अन्य सभी सेवाओं से अधिक आवश्यक एवं अत्यावश्यक बताते हुए कहा कि शांतिश्वरी संस्था स्वच्छता की पहल एक आदर्श है। सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाने के बाद उन्होंने स्वयं शांतिश्वरी संस्थान के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, कॉलेज के विद्यार्थियों, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों के साथ मंदिर परिसर में करीब 2 घंटे तक श्रमदान किया और सीईओ का सहयोग किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण बीदर तालुके के बुधेरा और मर्जापुर टी गांव के बीच सड़क के बीच में बना पुल पूरी तरह से ढह गया है और इस सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी बारिश होती है तो इस पुल के ऊपर से करीब 3 से 4 फीट पानी बहता है, जिससे यह सड़क पूरी तरह से पानी से ढक जाती है। इस रोड से यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को यमलोक जाने जैसा महसूस होगा। बुधेरा गांव बीदर केंद्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में करीब 3 से 4 हजार लोग रहते हैं। इस गांव के अधिकांश लोग इसी रास्ते से आते हैं। गांव के ज्यादातर लोग रोजगार के लिए बीदर आते हैं। इसके अलावा गांव में कोई व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण सभी लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी बीदर आते हैं। गांव तक पहुंचने के लिए एक और रास्ता है, लेकिन अगर आप उस रास्ते से जाते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर ज्यादा सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों की शिकायत है कि रात में ब्रिज के जर्जर होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है। जब तक वे दूसरे रास्ते से बीदर आते हैं उनकी जान जा सकती है। ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रमेश कोरी, ग्राम पंचायत सदस्य लालप्पा और गांव के युवा नवीन कुमार बोर्गी और कृष्णा कुमार ने मांग की है कि स्थानीय विधायक और संबंधित अधिकारी इस मुद्दे को गंभीरता से ले और पुल की तुरंत मरम्मत करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। वरिष्ठ विधायक और अखिल भारत वीरशैवाल लिंगायत महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर शमनूर शिवशंकरप्पा ने कहा कि लिंगायत समुदाय मांग कर रहा है कि समुदाय के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हम उप मुख्यमंत्री पद की मांग नहीं कर रहे हैं, जैसा कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है। जब हमारे समुदाय के वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे अच्छा प्रशासन दिया। अब वर्तमान व्यवस्था के तहत हमारे समुदाय के सरकारी अधिकारियों की ओर से शिकायतें आई हैं कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हाल ही में बेंगलुरु में एक समारोह में जहां मुझे हनागल कुमारस्वामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मैंने कहा था कि हमारे समुदाय के अधिकारियों को किनारे किया जा रहा है। मैंने जो कहा वो सच है। यह पूछे जाने पर कि क्या समुदाय के अधिकारियों को प्रमुख पद दिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा उनमें से कुछ को कोई पोस्टिंग भी नहीं दी गई है और वे बेखबर बेंगलुरु में घूम रहे हैं। मैं सिर्फ एक विधायक हूं और मैं मंत्री के रूप में कैबिनेट में नहीं हूं। मैंने इस बारे में किसी मंत्री से बात नहीं की है। मैंने इसीलिए बोला क्योंकि पूरा समुदाय पीड़ित है। मैंने जो कहा है मैं उस पर अडिग हूं। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में 7 मंत्री लिंगायत हैं। शिवशंकरप्पा के इस आरोप पर कि समुदाय के अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी जाति या धर्म के लोगों के साथ अन्याय नहीं करेगा। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनसे परामर्श नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं।
जेडीएस नेताओं का बीजेपी के साथ जाना और गठबंधन बनाना गलत था। बीजेपी हमारे जेडीएस के पास आना चाहिए था। जेडीएस में कई लोग एक ही राय रखते हैं। हम इस संबंध में 16 अक्टूबर को चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता इब्राहिम ने संवाददाताओं से कहा, गठबंधन के संबंध में भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात करने के लिए एचडी कुमारस्वामी की हाल ही की दिल्ली यात्रा पर इब्राहिम को जानकारी नहीं दी गई और वह इस घटनाक्रम से दुखी थे। किसी भी निर्णय पर पार्टी में चर्चा की जानी चाहिए। आज तक मेरे हस्ताक्षर के बिना कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री इब्राहिम ने कहा कि वह पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के कारण जेडीएस में शामिल हुए। बैंगलोर पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के एक बड़े साइबर घोटाले का भांडाफोड़ किया है और फर्जी ऑनलाइन निवेश योजना के माध्यम से भारत भर में हजारों लोगों को धोखा देने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्तियों की पहचान बेंगलुरु के रहने वाले मनोज, पनिंद्र, चक्रधर, श्रीनिवास, सोमशेखर और वसंत के रूप में की गई है। अधिकारियों ने शनिवार 30 सितंबर को मीडिया को बताया कि उन्होंने घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में 3 अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। कथित तौर पर आरोपी गिरोह से लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर और स्वाइपिंग मशीन सहित उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरोह पर आरोप है कि उसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को एक आकर्षक योजना के वादे के साथ जाल में फंसाया, जो उन्हें उनके निवेश पर उच्च रिटर्न प्रदान करेगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, घोटालेबाजों ने पहले पीड़ितों से 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की तुलनात्मक रूप से छोटी रकम निवेश करने के लिए कहा और दावा किया कि हर दिन 1000 से 5000 रुपए का लाभ कमाएंगे। आखिरकार हजारों लोगों को इस योजना में शामिल किया गया, जिनमें से कई ने 10 लाख या उससे अधिक तक की राशि का निवेश किया। अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से निवेश किया गया पैसा विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और जब पीड़ितों ने निवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि निकालने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वे ऐसा करने में असमर्थ थे। बेंगलुरु में लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता एनएस नागभूषण ने कथित तौर पर अपनी कार से प्रेमा नाम की एक बुजुर्ग महिला को और उनके पति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रेमा के पति कृष्णा का फिलहाल शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना शनिवार 30 सितंबर को रात करीब 9:45 पर हुई, जब नागभूषण बेंगलुरु के कोनानकुंटे से उतरहल्ली जा रहे थे। नागभूषण ने कथित तौर पर वसंतपुरा मेन रोड पर पैदल चल रहे बुजुर्ग दंपति को अपनी कार से टक्कर मार दी। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है। कथित तौर पर नागभूषण की कार काफी तेज गति से जा रही थी और उसने फुटपाथ पर चल रहे दंपति को टक्कर मार दी। इसके बाद कार एक इलेक्ट्रिकल वाहन से टकरा गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रेमा के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। उनकी बेटी ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि मुझे नागभूषण से कोई नफरत नहीं है और मैं आपको कोई भी पैसा दे दूंगी, लेकिन कृपया मेरी मां को वापस ले आए। नागभूषण ने ही शनिवार रात दंपति को अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार।
विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हल्दी किसानों के हित के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड हल्दी किसानों के हित और उनकी उन्नति के लिए काम करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि यहां की जनता के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यह राज्य देश का सबसे नया राज्य है और हमारा सपना है कि यह देश का सबसे विकसित राज्य बने। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि भारत सरकार मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। इसका नाम आदिवासी देवियां सम्मक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की जनता ने तय कर लिया है कि राज्य में बदलाव लाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि उसे झूठे वादे नहीं बल्कि काम चाहिए। तेलंगाना बदलाव चाहता है क्योंकि उसे भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं बल्कि जनता के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता मेहनत से अपना काम करने वाली है, लेकिन मौजूदा समय की सरकार जनता को परेशान करने में लगी है। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की धरती वीरांगनाओं की धरती है और उसी वीरता का सम्मान करने के लिए देश की संसद ने महिला आरक्षण कानून बनाया है। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के लिए 2 गठबंधन बन चुके हैं। एक गठबंधन एनडीए है जिसमें 35 से भी ज्यादा दल शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर 25 से भी ज्यादा दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी समेत कई दल शामिल हैं। इस गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक मुंबई में हुई थी। इस बैठक से पहले खबर आई थी कि मायावती का दल बहुजन समाज पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही कहा गया कि कुछ दिनों पहले पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की खबरें आई थी, जो कि पूरी तरह से असत्य थी। इस बैठक के बाद एक प्रेस नोट जारी करके कहा गया कि पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बैठक के बाद कहा गया कि ऐसी झूठी खबरें पहले भी आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। दिल्ली में राजघाट और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। टीएमसी नेताओं का पहला जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंचा है। टीएमसी के नेता 2 अक्टूबर को राजघाट और 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी नेताओं का कहना है कि मनरेगा और पीएम आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों का बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। केंद्र की ओर से कथित तौर पर धन रोकने के खिलाफ 3 अक्टूबर को दिल्ली में नियोजित विरोध प्रदर्शन के लिए शनिवार को कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस के स्वयंसेवकों को लेकर लगभग 25 बस रवाना हुई। नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 4000 से अधिक लोग बसों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं। बसों के रवाना होने से पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार विभिन्न रेलगाड़ियों को रद्द करने और प्रवर्तन निदेशालय ईडी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को तैनात करके दिल्ली में पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। बैनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों ने समन से उनकी पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के प्रति डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा और गरीबों के लिए आवास परियोजनाओं के बंगाल से संबंधित धन रोकने के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। चुनाव आयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सिंबल से संबंधित मामले में 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट और अजित पवार के नेतृत्व वाले विद्रोही समूह को बुलाया है। इस बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि पार्टी में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना 25 साल पहले शरद पवार ने की थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई जानता है कि एनसीपी का मतलब शरद पवार है। एनसीपी नेता ने कहा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। जयंत पाटिल और पार्टी ने हाल ही में रोहिणी ताई को महिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है और वह पूरी ताकत से महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। सुप्रिया सूले ने कहा कि इसके जाने का कोई सवाल ही नहीं है। शरद पवार ने पार्टी बनाई है, इसलिए सिंबल उन्हीं के पास रहना चाहिए। सपा नेता अब्बू आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर टोल के नाम पर आंदोलन करके पैसे सेटलमेंट करने का आरोप लगाया है। दरअसल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के टोल नाकों पर आज 1 अक्टूबर से टोल टैक्स के दाम बढ़ जाएंगे, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर भी आरोप लगा रही हैं।
मन से प्रमुख राज ठाकरे आए दिन मुंबई से जुड़े टोल नाकों पर बढ़ते दामों को लेकर और उन्हें बंद करने के लिए आंदोलन करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी से जब पूछा गया कि क्या टोल के बड़े दामों को लेकर राज ठाकरे सामने आएंगे, उन्होंने जवाब दिया, राज ठाकरे का टोल को लेकर आंदोलन सिर्फ पैसे के लिए होता है। पैसे का कोई सेटलमेंट होने के बाद उनका आंदोलन बंद हो जाता है। अबू आजमी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार सिर्फ मुंबई को लूट रही है, टोल के दाम बढ़ाने की क्या जरूरत है। टोल के बढ़े दाम टोल माफियाओं से मिली भगत का नतीजा है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के मुताबिक मौजूदा तय रेट में 1 अक्टूबर से कारों के लिए 5 रुपए, मिनी बसों के लिए 10 रुपए, ट्रकों और बसों के लिए 20 रुपए टोल टैक्स की बढ़ोतरी होगी, यानी करीब 12% से ज्यादा टोल टैक्स के दाम बढ़ जाएंगे, जो मुंबई वासियों के निजी बजट में एक नया बड़ा खर्च होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तुर्की की राजधानी अंकारा में सांसद के पास भीषण विस्फोट हुआ है। इस दौरान फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है। घटना में हुए नुकसान का अब तक सही अंदाजा नहीं मिल पाया है, मगर इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। भीषण बम विस्फोट के बाद सुरक्षा और जांच एजेंसियां मौके पर हैं। राजधानी अंकारा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुर्की की सरकार ने इसको आतंकी हमला करार दिया। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट अंकारा में बिल्कुल तुर्की संसद के पास हुआ है। विस्फोट के साथ ही गोलाबारी किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना से अंकारा में हड़कंप मच गया। समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार ने इसे आतंकवादी हमला कहा है। घटना में अब तक मरने वालों की संख्या का पता नहीं चल पाया है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मुइज को जीत मिली है। भारत के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत मालदीव के संबंध खराब होने की आशंका है। मालदीव की सरकार बदलने से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के हितों के प्रभावित होने की आशंका बनी है। मुइज भारत विरोधी बयानों और गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर मोहम्मद मुइज को रविवार को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत समय की कसौटी पर खरे उतरे। भारत मालदीव के द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि मोहम्मद मुइज ने मालदीव के राष्ट्रपति पद के चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को हराया है। सोलिह भारत के प्रबल समर्थक और चीन के विरोधी थे, मगर इस चुनाव में मुइज के जीतने से चीन को ताकत मिली है, वहीं भारत के हाथ निराशा लगी है। अब देखना होगा कि मुइज की जीत का भारत मालदीव संबंधों पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सिंघम अगेन की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म के सेट से वायरल हुआ रणवीर सिंह का लुक। अब समाचार खेल जगत के। वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया की हरकत पर मचा बवाल। स्क्वाड से बाहर खिलाड़ी को मैदान पर उतारा। आखिर में समाचार बाजार के। आज से महंगा मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। कंपनियों ने बढ़ाए दाम। सितंबर महीने में हुआ था सस्ता। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर।
होनिकेरी सिद्धेश्वर मंदिर में स्वच्छता ही सेवा, श्रमदान स्वच्छता ही सेवा, श्रेष्ठ सेवा कहा सीईओ शिल्पा एम ने। बुधेरा मर्जापुर टी मार्ग पर जर्जर हुआ पुल, मरम्मत की उठी मांग। शमनूर का कहना है कि समुदाय कर्नाटका में लिंगायत सीएम चाहता है। बीजेपी गठबंधन से नाखुश जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष ने विकल्प खुले रखे हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के साइबर घोटाले का किया भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। तेलंगाना में बोले पीएम मोदी, राज्य के विकास के लिए हमारी सरकार ने हजारों काम किए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।